दुनिया में आपका स्वागत है। ये डार्क वेब है क्या, डीप वेब है क्या, डार्क नेट है क्या? अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैं आज इसके बारे में पूरी तरह से पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर ये डार्क वेब, डीप वेब, डार्क नेट है क्या चीज। ये डार्क वेब है क्या? हम लोग सिर्फ 4% ही इसे हम लोग यूज करते हैं और जानते भी हैं। जिस इंटरनेट को हम लोग जानते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं वह संपूर्ण वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा छिपा हुआ है, जिसे हम डार्क वेब या फिर डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वह वाली दुनिया है जहाँ पे दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं, लेकिन यह डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में यह हमारी सोच से ज्यादा भयावह और रहस्यमयी है। अगर आपको जानना है कि डार्क वेब, डीप वेब आखिर है क्या, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर आपने स्किप करके देखा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि डार्क वेब है क्या, इसे कैसे यूज किया जाता है और यहाँ पे क्या क्या होता है। इसी तरह के वगैरह वगैरह सवाल मन में आने लगता है। लेकिन सच तो यह है कि डार्क वेब के बारे में हमारे पास जानकारी ना के बराबर है। अब हम जानते हैं कि डार्क वेब है क्या चीज। डार्क वेब को अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको www को जानना होगा, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। दरअसल यह एक इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया भर का इंफॉर्मेशन मौजूद है। यूँ समझ लीजिए कि आप जो भी इंटरनेट में दिन भर में या फिर कभी भी जो सर्च करते हैं वह सारा चीज www में मौजूद है। इस www को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सरफेस वेब और दूसरा है डीप वेब। लेकिन डीप वेब का एक अंधकार हिस्सा ऐसा भी है जो बेहद रहस्यमयी है। इसी रहस्यमयी हिस्से को हम डार्क वेब, डार्क नेट या फिर ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। इसे आप इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं। जो 4% हिस्सा दिख रहा है वो सरफेस वेब है और जो 96% का हिस्सा दिख रहा है वो डीप वेब है। इससे और भी नीचे जाएंगे तो डार्क वेब और डार्क नेट मिलेगा। आज हम लोग ये तीनों वेब के बारे में जानेंगे। सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है, इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या टूल्स का जरूरत पड़ता है और इसमें कैसे इंटर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सरफेस वेब की। अगर बात करें सरफेस वेब की तो यह वर्ल्ड वाइड की सबसे ऊपरी सतह है जो संपूर्ण वेब का मात्र 4% हिस्सा है। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन द्वारा खोजा जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर किसी भी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे करोड़ों वेबसाइट इस सरफेस वेब में मौजूद है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो हमें गूगल क्रोम में, गूगल ब्राउजर में जो हमें मिल जाता है उसे ही सरफेस वेब कहते हैं और यह सब आता है 4% में। अब बात करते हैं डीप वेब की। 96% जो हिस्सा छिपा हुआ है इसे ना तो सर्च इंजन द्वारा खोजा जा सकता है और ना ही गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर से इसे एक्सेस किया जा सकता है। इसे ही हम डीप वेब के नाम से जानते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल्स ही काफी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होना जरूरी है। डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड और पासवर्ड प्रोटेक्शन डेटा, सरकारी दस्तावेज, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर, ये सब सारा डॉक्यूमेंट, सारा सरकारी डॉक्यूमेंट्स, जो सारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इसी वेब में रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण डेटा आखिर डीप वेब में ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि डीप वेब में यूजर की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। आप कौन है, कहां से आए हो, आप किस वेबसाइट में घुस रहे हो, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है और यही कारण है कि दुनिया भर की सरकार और एजेंसियां अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीप वेब में रखती है। अब बात करते हैं डीप वेब के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 1 था। अब लाएंगे पार्ट 2, उसमें बताएंगे डीप वेब के बारे में और उसमें इंटर कैसे किया जा सकता है। मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।